गैर कैसा आया आपके पास, एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ सेइंग यस टू अ वेरी वेरी टॉक्सिक कैरेक्टर, इन एडिशन टू कि आप वापस आना चाह रही थी और आपको चाहिए था कुछ ऐसा कैरेक्टर जो लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन दे सके, बट कुछ अपने और थॉट्स भी थे आपके? गैर ऐसे आया कि मैंने हुमायूं को बोला हुआ था कि मुझे कोई बहुत ही मज़े का कैरेक्टर देना, तो उसने कहा अभी आता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन मैं निदा के शो पे गई, ऐसी बातचीत हो रही थी, तो निदा ने कहा यार तुम्हें पता है यासिर नया सीरियल स्टार्ट कर रहा है। मैं कहा यासिर से कहो मुझे क्यों नहीं कास्ट कर रहा, अभी तो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं। हाँ। कहती है हाँ माइंड में नहीं आया, तुम कर रही हो काम? मैंने कहा हाँ। कहती अच्छा। फिर मुझे आसिम राजपूत जो कास्टिंग भी कर रहे होते हैं, वो एक टाइम पे हमारे साथ प्रोड्यूसर थे, ओके। अब वो कास्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी इन टच थे मुझसे कि इंसेक्ट सिग्मा से कोई अच्छा कैरेक्टर आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये तीनों ने मिलके प्रोजेक्ट मुझे फिर यासिर का जब आया, तो जब इन्होंने कहा यार व्हाई नॉट मदिहा फॉर दिस कैरेक्टर, तो यासिर ने कहा हाँ करते हैं। तो जब मुझसे बात हुई तो यासिर ने कहा कैरेक्टर मदिहा बहुत अच्छा है, तुम्हें ना प्ले करने में मजा आएगा, तुम जैसे चाह रही हो ना, जो तुम इतने अरसे से रुकी हुई हो और तुम नहीं ले रही कोई प्रोजेक्ट, तो तुम्हें ये मजे का लगेगा। तो और ये लोग ऑलरेडी, मैं दानिश का ख़त्म किया था चांद तारा, मार्च में ख़त्म किया था मैंने, इन्होंने जून जुलाई में स्टार्ट किया। अच्छा, तो फौरन ही हो गया फिर? हाँ, तो वो कोई 4 महीने का गैप था, तो ऑलरेडी वो इनके माइंड में तो चल रहा था कि हम स्क्रीन पे देख चुके हैं क्या लुक है, तो यासिर ने कहा तुम कर लो। फिर जब डिस्कशन हुई, आसिम राजपूत ने काफ़ी इन डिटेल मुझे सारी चीज़ें बताई, फिर मैंने कहा यार आई एम लविंग द साड़ियाँ, जो साड़ियाँ आपने पहनी है ना, वो आपकी अपनी कलेक्शन है? कलेक्शन खरीदी है मैंने, हाँ, मगर चॉइस मेरी है। ओके, वो इतनी कोई जबरदस्त, उसको देख के मेरा दिल चाहता है साड़ी पहनने का कभी, एंड द ब्लाउजेस सो नाइस, यू नो। बड़े अरसे बाद मुझे लग रहा है कि वो हम साड़ी देख रहे हैं, वेरी स्टाइलिश। नहीं नहीं, मुझे नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। इवन दो यू प्लेइंग अ वेरी टॉक्सिक एंड नेगेटिव कैरेक्टर, मुझे स्टार प्लस बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं आपसे ऑफ कैमरा भी यही बात करी थी कि वो जो कैरेक्टर है तहरीम का, वो इसलिए भी थोड़ा हाईलाइट हो रहा है और डिफरेंट लग रहा है बिकॉज वो अपनी विलन होने और टॉक्सिसिटी में ना, शी इज सो कोल्ड, देयर इज नो ड्रामा अराउंड इट, यू नो, शी इज ब्रूटल, शी इज रूथलेस, शी इज कोल्ड हार्टेड एंड शी इज नॉन ड्रामेटिक एट द सेम टाइम। वो आती है खटखट कह के साइड पे चली जाती है, इट्स लाइक सो क्लियर, वो कोई नहीं के, और फिर एग्जीक्यूशन भी ऐसी है, वो कोई क्लोजअप्स वगैरह या बहुत ज़्यादा डिलेड नहीं रिएक्शंस आपके, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है कैरेक्टर। थैंक यू सो वी मच। आर नॉट लाइक आगे करो क्या होगा, वी आर लाइक व्हाट इज शी गोना डू नाउ। जैसे वो अभी एक एपिसोड पहले जब वो वफा को लेकर की था, इसलिए ये क्या करेगी, ये क्या फरजाद के साथ इसको फ्रेम करेगी, तो अच्छा मुझे पता चला वहाँ धमकी दे रही है, अब हम सोच रहे हैं कि ये धमकी तो फेल हो गई, अब क्या करेगी। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बोलेगी खा लो, जहर खा लो, एंड अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि वो बोलेगी कि नहीं हम प्रिटेंड करेंगे, लेकिन उसने अभी तक तो नहीं बोला। आई थिंक हमें सस्पेंस में रखा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा, मैंने अभी लास्ट एपिसोड नहीं देखी, मगर हाँ मैंने ये बोला है कि जहर खा लो, जहर खा लो, तो वो वाली उस स्टेज पे हम आ गए। हाउ वाज वर्किंग विद उश्ना, अदील, उसामा, यू नो, सबके साथ, सबा हमीद, एंड इतनी बड़ी कास्ट है, एक्चुअली द कास्ट इज सो इंटरेस्टिंग, मैं तो नाम भी पूरे नहीं ले पा रही हूँ, यू नो। बहुत मजा आया इन सबके साथ इतने अरसे के बाद काम करके। उश्ना, अदील, उसामा, आई थिंक ऑलमोस्ट मैं इनमें से काफी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी। ये तो इंटरेस्टिंग यही था, कुछ होंगे जिनके साथ आपने पहले भी किया होगा, कुछ होंगे बिल्कुल नहीं, तो आपको दोनों मजे का मजा आ रहा होगा, नए भी और पुराने भी। हाँ, तो दोनों के साथ बहुत मजा आया है। अदील वाज वेरी, एक्चुअली अदील जो है ना, उसकी मेरी बड़ी दोस्ती है। अच्छा, तो जितने हम दुश्मन नजर आ रहे हैं ना, हम उतने ही अच्छे दोस्त हैं। तो एक कंफर्ट लेवल होता है ना, वो बहुत रखा हुआ था इन बच्चों ने, सब ने। अदील तो खैर वही, मतलब उसामा, उश्ना, यशमीरा, बहुत अच्छी एनर्जी थी सेट पर। एक लड़ाई नहीं हुई है हमारी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, ड्रामे में कोई ड्रामा नहीं था, सेट पे कोई ड्रामा, सेट पे कोई मसले नहीं थे, सब ऑन टाइम होते थे, सबको पता होता था उन्होंने क्या तैयार होना है, किसी का कोई एक दूसरे से इशू नहीं था। एक दूसरे को बार बार आके
कहना तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की, तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने, तुम कितने Nice. प्यारी। जब ऐसा एटमॉस्फेयर सेट पर हो कि सब एक दूसरे को बकअप कर रहे हो, तो वो क्या स्क्रीन में खूबसूरती तो देगा ही ना। Yeah. किसी के चेहरे पे स्ट्रेस नहीं है, True. कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेट का ये माहौल था उधर। तो इसलिए इतना ज्यादा खिचपिच मची नहीं और मजा आया। और मैंने ना बहुत एंजॉय किया इनके साथ काम करके। कोई सेट पे इवेंट हुआ या कोई वाकया हुआ जो आप बता सकती हैं, कोई मजे की चीज? मैं वही तो कह रही हूँ, इस पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई फन चीज, नॉट द हाँ, टॉक्सिक। वैसे फनी नहीं, मैं तो फनी की फनी तो कुछ फनी तो यासिर तो हमें यूं डांटता था। अब मैं बहुत उनकी तो डांट भी फनी होती होगी, मुझे लगता है। हाँ। वो तो बहुत प्यार से आप सबको बहुत प्यार सुनाते से होंगे। नहीं डांटता है वो। हाँ। तो मेरी गाड़ी, मैं जा रही थी शूट पे, तो वो टायर पंक्चर हो गया, ड्राइवर लेट लेने आया होगा मुझे। तो मैं अपने टाइम पे निकली हूँ, तो यासिर की मुझे कॉल आई, हेलो मदिया, बहुत सीरियस ना, हाँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ कर दिया, शुरू से ही स्ट्रेस। मैंने कहा क्या हुआ है, तुम तो इतनी पंक्चुअल हो, जो टाइम दिया जाता है उस पर आती हो, आप अभी तक पहुंची नहीं। मैंने कहा यासिर मगर गाड़ी का तो टायर पंक्चर हो गया था, ड्राइवर लेट आया। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चेंज। अरे चलो सही है, ओके बाय बाय। बाद में मैं गई, मैं टेंशन में, मैं कहा यासिर तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, क्योंकि यासिर से अगर डांट रहा है तो सीरियस है। तो कहता है कि नहीं सॉरी मुझे उन्होंने बताया नहीं गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मैं तुम्हें क्यों कॉल करता। तो इस तरह की यासिर ने सबको डांट दी हुई है। एक बंदे को नहीं, सबको डांट पड़ी हुई है। कुछ तो ऐसा वैसा हो जाता है कि वो सेट पे हो, बट हाँ ऐसी डांटे सबको पड़ी हुई है। Are you reading any other scripts? किसी और पे शूट चल रहा है? बेबी बाजी की बहुएं, वो भी आपकी, वो शूट तो भी चल रही है? वो चल रही है और बेबी बाजी की बहुएं भी काफी हिट हो गया है, क्योंकि अभी जब मैं मार्केट अगर चली जाऊं तो वो बस सायरा ये सायरा चल रहा होता है। बहुत लोग उसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। दोनों पर ही आ रहा है। इसमें गैर में थोड़ी कम आती हूँ ना, उसमें रोज आती हूँ तो गाली मुझे रोज आप है। रिमाइंडर देती हैं कि मैं ये चीज गलत कर रही हूँ, मैं ये नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ। तो लोग जो है वो जरा तंग आए मैम कि क्या हो रहा है, पप्पू और बेटी निकल क्यों नहीं रहे यहाँ से। थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है उसमें, उसकी पोर्ट्रेयल भी डिफरेंट है आपकी। वो मैंने जरा उससे डिफरेंट रखा, क्योंकि वो दिखाया भी है कि वो उसका बैकग्राउंड ऐसे है और वो पढ़ी लिखी भी उस तरह नहीं है, लेकिन मजा आया था करने में। हाँ, क्योंकि वो फिर आप नॉर्मल उसमें नहीं बात कर रही ना, थोड़ी अदाएं भी ज्यादा हैं, यू नो। लेकिन ये आप मुझे बताएं कि आपको दोनों में कोई डिफरेंस कितना फील नहीं, मुझे तो डिफरेंस काफी लगता है। आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द कैरेक्टर्स आर रिटन डिफरेंटली, यू आर परफॉर्मिंग देम वेरी डिफरेंटली, सो डेफिनेटली वो लुक भी डिफरेंट है दोनों का। लुक, हाँ, साड़ी की वजह से मुझे काफी आई एम अ फैन ऑफ योर साड़ी। आपको एक साड़ी गिफ्ट करनी पड़ेगी। साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन मुझे आपकी साड़ियाँ बहुत, बिकॉज ना मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर की ना एक पहचान बन गई है। एंड तो मैं अब लिटरली बात है, तो मैं देख रही थी आज क्या पहना है, कौन सा कलर है, ब्लाउज कैसा है आज, ये अच्छा। और वो इतनी कोई, क्योंकि वो साड़ी पहनी भी बड़ी अच्छी तरीके से आपने, सो इट डज मेक अ डिफरेंस हाउ योर कैरेक्टर इज ड्रेस्ड अप, और उसका ओवरऑल पोर्ट्रेयल कैसी है, इट डज मेक अ डिफरेंस। आप कभी लोग बालों को कुछ करते हैं, एक खास हेयर स्टाइल बनाते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। लोग डिफरेंट आईज में काजल डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ तो पूरी साड़ी नज़र आ रही है हमें, और अच्छा लगता है। और मैंने साड़ी भी जुवेरिया से ही बांधना सीखी इसी प्रोजेक्ट में। गुड। इसी से सीखी है कैसे बांधते हैं। खुद बांधती हैं आप? हाँ, मुझे जुवेरिया ने सिखाई है। वो पहनती है ना, तो फिर वो उसने मुझे सिखाई एक रात पहले। ऐसे बांधते ऐसे शुरू की तो 2-3 साड़ियों मैंने बहुत बन मारे हैं। और माशाल्लाह से आपकी हाइट भी है ना, तो वो अच्छी लगती है, कट 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 के जा रही होती है। स्टाइल आ जाता है ना साड़ी पहन के, मेरे अंदर एक अलग एटीट्यूड आ जाता है। That's what I'm saying. It makes you, I think आप सीधे खड़े हो, बट साड़ी पहन के फिर आप और भी ज्यादा सीधे खड़े होते हैं। I don't know, it's just natural, you know. पता नहीं, जब भी मैं उस कैरेक्टर में आती थी ना, तो एक अजीब ही मेरे अंदर वो कैरेक्टर आ जाता था। तो दिल भी मुझे कहता था तहरीम पप्पो तैयार हो गई। जब मैं आती थी कहता था नहीं ये तो मदिया है, जब मैं कहता आ गई तहरीम। So that's what I'm liking, जब आपने ये बोला है कि हाँ वो हमें ना आपकी मदिया से डिफरेंट लग रहा है, even though that is मदिया, but because of the portrayal, the साड़ी and the way she's so direct and cold hearted, तो वो चीज़ें पता चल रही हैं। ऑफ कोर्स बेबी बाजी की बहुएं में कैरेक्टर ज़रा शोक और चुलबुला एंड उसकी नज़र है, तो वो तो एक डिफरेंट ही बॉल गेम है ना, तो फर्क तो है, डेफिनेटली है। थैंक यू, आई एम ग्लैड के सबको पसंद आ रहा है, एंड आई एम हैप्पी के
मैंने जो भी सिलेक्शंस की वो अच्छी की। नहीं, ये दो तो आई थिंक डेफिनेटली आपकी जो थ्योरी थी, जो आपने सोचा था उसके मुताबिक मुझे लग रहा है सही है। कैलकुलेटेड डिसीजन कैलकुलेटेड डिसीजन सही